और देखते ही देखते चैम्पियंस लीग नाइट इज़ ओवर और हम लोग ला लीगा में वापसी कर रहे हैं इस संडे कल रात 10 बजे वियारियल के मैच के अगेंस्ट। तो ये ब्लॉकबस्टर मैच होना चाहिए क्योंकि अभी बार्सिलोना नंबर 1 पे है ला लीगा में और वियारियल नंबर 4 पे है। वो लोग अभी तक भी कोई मैच हारे नहीं है, 3 विन्स 2 ड्रॉज एंड अच्छी टीम है। एस्टेडियो सेरामिका हैज़ ऑलवेज बीन अ डिफ़िकल्ट पिच फॉर अस और ये अवे मैच है, ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है 2-3 कारण के लिए। क्योंकि एक, हम लोग को ये देखना है कि बार्सिलोना बाउंस बैक कैसे करती है, एक जो सेटबैक मिला चैम्पियंस लीग में उससे, और दूसरा ये है कि हम लोग को देखना है कि ला लीगा में हम लोग कैसे कंटिन्यू कर पाते हैं इंजरीज को मद्देनज़र रखते हुए। अभी है तो बहुत प्लेयर्स नहीं, एरिक गार्सिया और मार्क-एंड्रे टर स्टेगन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन प्ले देखने के बाद क्या डबल पिवट में कोई नया कोई स्टार्ट करेगा या हैंसी फ्लिक विल स्टिक टू दैट। और एक बालक 17 साल का वो अपना असाइनमेंट करने के बाद क्या फिर से एक गोल मार पाएगा, क्या फिर से बार्सिलोना को जीत दिला पाएगा। तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब मिलेगा कल। और मैच प्रीव्यू में जानते हैं कि क्या क्या हम लोगों को अटेंशन में लेना चाहिए। तो वियारियल एक अच्छी टीम है, ऐसा नहीं कि बहुत एग्रेसिव खेलती है, एग्रेसिव खेलेगी कल क्योंकि होम में मैच है, ले सेरामिका में मैच है और ले सेरामिका बहुत ही ट्रिकी साइड है बार्सिलोना के लिए, इतना इजी मैच नहीं होने वाला है। मार्सेलिनियो जो कोच है बहुत ही मांझा हुआ कोच है, उसे पता है कि ग्राइंड करके रिजल्ट्स कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर आप इस साल उन लोगों को फॉलो करें तो गोल डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि एक मैच में 4 गोल मार दिया और सिर्फ 2 ही खाया, ऐसा नहीं है। हर एक गोल, 3 मैच जो जीता है, 3 मैच में आप देखेंगे स्कोर लाइन 4-3, 2-1, 2-1 ऐसे का स्कोर लाइन है। तो मतलब वो लोग गोल मारते भी हैं, गोल खाते भी हैं, ठीक है। दे हैव अ लीकी डिफेंस एज वेल, हर मैच में वो लोग गोल खाए हैं और कैसे तैसे गोल मारते भी हैं। कुछ प्लेयर्स जिसको ध्यान में रखना चाहिए, एक तो मेरे को ये समझ में आया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने के बाद हर एक प्लेयर अच्छा कैसे बन जाता है। आपको देखना है एरिक बाई, आपको देखना है काम वाला डिफेंस में, योहान फॉयट डिफेंस में, जो हम लोग बहुत लिंक्ड अप थे योहान फॉयट से, राइट। और हम लोग बिड भी करने वाले थे उन लोग उसके लिए 2 समर्स बैक। तो बहुत ही अच्छा बैक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिडफील्ड में आपको देखना पड़ेगा एलेक्स बाइना, बहुत ही यंग प्रोस्पेक्ट है, आई थिंक 22-23 साल का उम्र है, बहुत सॉलिड प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है, दूर से शूटिंग रेंज बहुत सही है। और अप टॉप आप लेट में शायद देख सकते हैं डैनी परेगा को, मुझे पता नहीं उसको कैसे खिलाएंगे क्योंकि उसका एज हो चुका है, 34 साल का हो चुका है। अब शायद पहले से खेलेगा नंबर 10, फिर उठ जाएगा या बाद में आएगा, लेकिन जेरार्ड मोरेनो, और ये बहुत ही ट्रबलसम प्लेयर होने वाला है। तो ये था विलारियल का लिए। और अपने को पीछे अनडिस्प्यूटेड किंग स्टार्टर मार्क-एंड्रे टर स्टेगन, जिसको अभी तो ये भी पता नहीं चलता कि मेरे को बॉल राइट में खेलने से इजी होगा, लेफ्ट में खेलने से इजी होगा, नहीं, जहाँ से सारा दुनिया का प्रेशर आ रहा है मैं उसी को बॉल दूंगा ताकि फिर से हम लोग एक बार हक दें। वो तो स्टार्ट करेगा ही। अगर मैं कोच होता तो मैं उसको एक बार बोलता, भाई ये तेरा लास्ट चांस है, अगर हो सकता है कुछ तो कर, नहीं तो मैं तो भाई सीधा एस्ट्रेलिया को स्टार्ट करता। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, कंट्रोवर्शियल है, अनपॉपुलर है, लेकिन मैं करता। क्योंकि इनाकी पे ना वो कुछ नहीं करेगा, वो मार्क-एंड्रे टर स्टेगन से भी बदतर है। लास्ट साल जब मार्क-एंड्रे टर स्टेगन का सर्जरी के बाद रिकवरी सेशन था, तब हम लोगों ने देखा था वो 3-4 महीने हम लोगों को कितना झेलना पड़ा जब इनियाकी पेना गोल में था। हर मैच में हम लोग 2-3 गोल ऐसे ही खा गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैथ्स गोल नहीं खाता, लेकिन मैथ्स ला लीगा में फिर भी चल जाता है, यूसीएल में नहीं चलता है, मैथ्स ला लीगा में फिर भी चलता है, इनियाकी से नहीं होगा। बचा कौन? एस्ट्रेला का, जो आपको अगर याद होगा बैक टू बैक पेनल्टी सेव किया था। मुझे टीम याद नहीं रहा प्री सीजन में, या तो एसी मिलान या किसी के साथ उसने बैक टू बैक पेनल्टी सेव किए थे, शायद मैनचेस्टर सिटी के साथ। तो जो अलग ही कॉन्फिडेंस देता है, और मेरे को ये नहीं लगता कि
मैच को देख के मेरे को कभी ये तसल्ली आता कि अगर पेनल्टी हो गया तो बचा लेगा, पेनल्टी हो जाता है उसके अगेंस्ट मेरे को ये लगता है टर स्टेगन खा ही लेगा। 1-on-1 होता है तो 99% मैं अपना घर बार सब कुछ बेच ही देता हूँ कि ये गोल खा ही लेगा। वो है क्यों, ये समझ मेरे को अभी तक नहीं आया। क्यों हम लोग एक अच्छा गोलकीपर के पीछे इन्वेस्ट नहीं करते, मेरे को समझ में नहीं आया। ममारदाशविली को ले लिया, एलिसन बेकर है गोल में लेकिन फिर भी ममारदाशविली को ले लिया लिवरपूल ने। तो हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ब्रेक में कि गोलकीपर्स का क्या क्या ऑप्शन हम लोगों के पास हो सकता है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टार्ट तो वही करेगा, कुछ हो नहीं सकता, खुदा ना खास्ता कल भी कुछ सर्कस ना दिखा दे। राइट बैक में जूल्स कुंडे, पाओ कुबारसी, इनिगो मार्टिनेज, बाल्डे, लॉक्ड। 4-2-3-1, 4 लॉक्ड। 2 कौन? अगर मैं होता एरिक गार्सिया को तो ना खिलाता, मैं खुद खेल लेता। हैंसी फ्लिक अभी खुद खेल लेगा तो अच्छा होगा। थियागो अल्कैंटरा को लाके खिला दो तो अच्छा होगा, मेरे को ले लो अच्छा होगा। लेकिन नहीं, ऑप्शंस तो ये सब नहीं है, ये सब बेतुके बातें हैं। तो ऑप्शंस में कौन कौन है? मार्क कैसाडो शुड स्टार्ट बिकॉज उसका एक इंजरी हुआ था, नॉक था, ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था तो वो खेलेगा। उसके साथ मैं पेड्री को हिला देता, भाई डीप में तू खेल ले। कैम में मैं रफीनिया को खिलाता क्योंकि वो कैम में बहुत अच्छा खेल रहा है। राइट में लमीन यमाल को खिलाना ही पड़ेगा। अब देखिए ये ऑप्शन नहीं है, हम लोग बोल नहीं सकते 17 साल है टेक केयर है तो कौन खेलेगा, पॉइंट्स कौन देगा, ये बोलने का सिचुएशन हम लोग के पास है नहीं। तो लमीन खेलेगा राइट में। लेफ्ट में मैं स्टार्ट कराऊंगा फेरान से, 45 मिनट्स में चेंज कराऊंगा एंसो को। या तो मैच के रिजल्ट के ऊपर मैं चेंज में लाऊंगा रफीनिया को लेफ्ट विंग में, रफीनिया का कैम का जगह दे दूंगा गिली या टोनी फर्नांडिस को, लेकिन या पाब्लो टोरे को, लेकिन एरिक गार्सिया को ना खिलाऊंगा। अच्छा, फेरान टोरेस नहीं खेल सकता क्योंकि लास्ट ला लीगा मैच में उसने डायरेक्ट रेड कार्ड देखा था, तो इस मैच में नहीं खेल सकता। इंटरेस्टिंग। तो लेफ्ट में अगर तुम्हें खिलाना है रफीनिया को तो कैम में प्लीज़ पाब्लो टोरे या गिली या टोनी फर्नांडिस को खिलाओ। कसाडो और पेड्री का जोड़ी अटूट रखो। लमीन यमाल को राइट पे, अप टॉप लेवांडोव्स्की। और अगर रैफ को कैम में खिलाना है तो एंसो फाटी को खिलाओ। फिर हाफ टाइम में एंसो फाटी को उठा के रैफ को लेफ्ट में डाल के आप टोनी या गिली या पाब्लो को डाल दो। यही होने वाला है मेरा स्टार्टिंग 11। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या कल हम लोग एक अच्छा मैच खेल पाएंगे, एक बढ़िया सा मैच खेल पाएंगे? क्योंकि देखिए जो जिंक्स करने वाले हैं, जो हेटर्स हैं, वो अपना काम कर दिए और बखूबी किए। अभी हम लोग को बाउंस बैक करना है और जीतना है, और कल हम लोग जीतेंगे। मैच पे भरोसा रखिए, कोच पे भरोसा रखिए, टीम पे भरोसा रखिए। तब तक के लिए अलविदा, विस्कायल बारसा।